हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ मूवी लाइगर, जो कि एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। और मूवी को डायरेक्ट किया है पुरी जगन्नाथ ने और प्रोडक्शन है धर्मा प्रोडक्शंस का। मेन कैरेक्टर प्ले किया है यहाँ विजय देवरकोंडा ने और एक्ट्रेस है अनन्या पांडे। साथ ही में हमें यहाँ माइक टायसन का एक कैमियो रोल भी देखने को मिलेगा। और मूवी बेस्ड है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पे। और मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक गरीब घर का लड़का इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन बन जाता है। तो मूवी में पहला सीन दिखाया जाता है एक ऑडिटोरियम का, जहाँ पर MMA का एक फाइनल राउंड चल रहा है और पूरा ऑडिटोरियम काफ़ी भीड़ से भरा हुआ है। और यहाँ पर सभी लोग लाइगर का इंतज़ार कर रहे हैं। पर साथ ही में हम देखते हैं कि लाइगर तो रोड पर एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या पांडे, जिसका नाम मूवी में तान्या होता है। और यहाँ तान्या को कुछ लोग किडनैप करके गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं और लाइगर उन्हीं का पीछा कर रहा होता है। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये सीन यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो इसी के साथ हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ हम देखते हैं लाइगर अपनी माँ के साथ बनारस से मुंबई शिफ्ट हुआ है। और वो लोग काफ़ी गरीब हैं और वो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए यहाँ पर आकर एक टी स्टॉल खोलते हैं। साथ ही में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गुंडा उन्हें आकर कहता है कि ये एरिया उसका है और यहाँ पर उनकी इजाज़त के बिना यहाँ कोई और काम नहीं कर सकता। अब इन दोनों की बहस में यहाँ कुछ गुंडे एक लड़के का पीछा कर रहे होते हैं और जब वो उस लड़के को मारने ही वाले होते हैं तभी हम देखते हैं कि लाइगर उस लड़के को आकर बचा लेता है। और उस लड़के का नाम होता है अली भाई। इसके बाद वो लड़का लाइगर और उसकी माँ को धन्यवाद बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। और तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाइगर सिर्फ एक चाय बेचने वाला नहीं बल्कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। अब दोनों माँ बेटे की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि वो यहाँ सिर्फ चाय बेचने के लिए नहीं आए बल्कि वो तो अपना MMA का सपना पूरा करने आए हैं। और इसी सीन में हमें पता चलता है कि दरअसल लाइगर को हकलाने की भी प्रॉब्लम है। और अब यहाँ लाइगर एक MMA चैम्पियन बनना चाहता है और इसीलिए वो अपनी माँ के साथ एक इंस्टीट्यूट में जाता है जिसका नाम ब्रूस ली के नाम पर बेस्ड था। और अब वो दोनों वहाँ के कोच से मिलते हैं और वो कहते हैं कि लाइगर को उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए। अब वो कोच उनसे कहता है कि वो उसके इंस्टीट्यूट की फ़ीस जमा करवाए और कल से वो वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। पर यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसके इंस्टीट्यूट की फ़ीस भर पाए। इसके बाद वो कोच कहता है कि तो फिर वो बिना फीस के उन्हें नहीं सिखा सकता। इस पर उसकी माँ कहती है कि 2004 में एक चैंपियनशिप हुई थी जिसमें बलराम नाम के आदमी ने उस कोच को हराया था और फाइनल राउंड की फाइट में इस इंसान की डेथ हो जाती है। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि लाइगर का पिता होता है। अब वो कहती है कि उसके पिता तो उस चैंपियनशिप को नहीं जीत पाए थे, पर वो चाहती है कि उनका बेटा इस चैंपियनशिप को जीते। अब ये बात सुनकर कोच उनकी बात मान जाता है और वो कहता है कि कल से लाइगर आ सकता है। इस पर वो दोनों उनकी बात मान जाते हैं और अगले ही दिन से लाइगर वहाँ आ जाता है। अब यहाँ लाइगर को देखकर कोच उसे समझ जाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। साथ ही में वो लाइगर से कहते हैं कि अगर वो चैंपियनशिप जीतना चाहता है तो उसे उस पर फोकस रखना पड़ेगा और साथ ही में लड़कियों से दूर रहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि लाइगर से वो कोच वहाँ के नॉर्मल काम करवाते हैं, जैसे सामान रखना, साफ सफाई करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद वहाँ के बाकी बच्चे जो होते हैं वो लाइगर को बुली किया करते हैं क्योंकि लाइगर हकलाता था और इसी प्रॉब्लम से वो लोग उसे काफ़ी परेशान किया करते थे। अब इसी इंस्टीट्यूट के सामने एक और MMA का इंस्टीट्यूट होता है और वहाँ पर संजू नाम का एक लीडर होता है। अब एक दिन लाइगर की लड़ाई हो जाती है संजू से और यहाँ पर उसके एरोगेंस को देखकर कोच उसे वापस ले आते हैं और तब वो उसे बोलते हैं कि उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना वो इस तरीके की चैंपियनशिप कभी नहीं जीत सकता। अब यहाँ तान्या नाम की एक लड़की होती है जो कि अक्सर रील्स बनाया करती है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का उसके पोस्ट पर हमेशा नेगेटिव कमेंट्स किया करता था। और यहाँ तान्या को लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लाइगर है और इसीलिए वो एक दिन उससे लड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और इसमें लाइगर उसे धक्का दे देता है। अब ये बात देखकर तान्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अगले दिन उसके इंस्टीट्यूट में पहुँच जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कोच ने लाइगर को वहाँ पर लड़ने का एक मौका दे दिया होता है और इसी समय जब लाइगर उन लोगों से लड़ता है तो वो काफ़ी अच्छी फ़ाइट देता है और ये फ़ाइट देखकर तान्या उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे पसंद करने लगती है। अब यहाँ तान्या को वहाँ देखकर कोच को उन दोनों पर शक होने लगता है और वो लाइगर को फिर से समझाता है कि उसे अपने गेम पर फोकस रखना है और लड़कियों से दूर रहना है। और यही बात वो लाइगर की माँ को भी कॉल करके बताता है। इसके बाद लाइगर की माँ भी उसे समझाती है और कहती है कि वो यहाँ ये सब काम करने नहीं आया बल्कि उसे तो MMA फाइट जीतनी है। तभी उनके घर पे तान्या पहुँच जाती है और अब वो उसे बाहर बुलाती है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। इसके बाद यहाँ मूवी में हमें एक गाना दिखाया जाता है। दोस्तों, ये गाना तो आपको YouTube पर मिल जाएगा, इसलिए हम चलते हैं कहानी में आगे की ओर।
इसके बाद लाइगर वहाँ पर एमएमए की प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छे से लग जाता है। इसके बाद अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर तान्या एक मंदिर में सूट सलवार पहनकर आरती गा रही होती है और तभी वहाँ लाइगर की माँ पहुँचती है और वो उसे देखकर कहती है कि ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अब ये बात सुनकर तान्या वहाँ पर उन पर भड़क पड़ती है और वो अपनी चुन्नी दुपट्टा सब हटा देती है और वो शॉर्ट ड्रेसेस में आ जाती है। इसके बाद उसका ये रूप देखकर लाइगर की माँ उस पर चिल्लाने लगती है और इसी बात पर उन दोनों पर बहस हो जाती है। दरअसल यहाँ पर तान्या अपना एक रील बना रही होती है। अब इन दोनों की बहस देखने के बाद वहाँ पर लाइगर पहुँचता है और वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि संजू तान्या का भाई था और अब उसे ये बात पता चल चुकी है कि तान्या लाइगर के साथ पार्टी करने गई थी। इस पर जब वो उससे पूछता है तो वो बताती है कि वो तो लाइगर के दोस्त के साथ पार्टी करने गई थी। अब इसके बाद संजू और उसकी पूरी टीम मिलकर लाइगर के दोस्त की काफ़ी अच्छे से पिटाई करते हैं और इसका अगला सीन हम देखते हैं एक लोकल ट्रेन में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि संजू और लाइगर आमने सामने होते हैं और इसी ट्रेन में उन दोनों की भी काफ़ी अच्छे से लड़ाई होती है। अब यहाँ पर ये लड़ाई को एक इंस्पेक्टर देख लेता है और वो लाइगर को पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में लाइगर का कोच उन्हें आकर छुड़ाकर लेकर जाता है। अब यहाँ कोच लाइगर को इंस्टीट्यूट वापस लेकर आते हैं और साथ ही में वो उसकी डंडे से पिटाई करते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें पता चल चुका है कि तान्या कौन है और उन दोनों के बीच में क्या चल रहा होता है। और वो कहते हैं कि उन्होंने उसे पहले ही मना किया था कि वो लड़कियों के चक्कर से दूर रहे, वरना वो एमएमए फाइट कभी नहीं जीत पाएगा। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर लाइगर अपनी माँ के साथ बैठा होता है। अभी उसे तान्या का कॉल आता है और उसका कॉल देखकर उसकी माँ उसे लाउड स्पीकर पर रखने को कहती है। अब यहाँ तान्या उसे कहती है कि आज उसका बर्थडे है और वो चाहती है कि वो उसे सबके सामने आकर भगाकर लेकर जाए और वहाँ पर उसे प्रपोज करे। अब ये बात सुनकर लाइगर की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो तान्या पर चिल्लाने लगती है और वो उसे कहती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे। अब इसके बाद लाइगर वहाँ मौका देखकर रात को अपनी माँ से छुप छुपाकर वहाँ तान्या से मिलने चला जाता है और वो वहाँ सबके सामने से उसे भगाकर भी ले आता है। इसके बाद संजू और उसके लोग उसका पीछा करते हैं, पर यहाँ मौका देखकर लाइगर उसे एक अकेली जगह पर ले आता है और जैसे ही वो उसे वहाँ प्रपोज करने लगता है तो वहाँ संजू और उसके लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों में वापस से फिर से ज़बरदस्त फाइट होती है। अब इस फाइट में संजू उससे कहता है कि वो अगर बिना हकलाए एक बार भी अगर वो उसकी बहन को आई लव यू कह देता है तो वो उसकी बहन को उसके साथ जाने देगा। अब यहाँ तान्या को पता चलता है कि लाइगर हकलाता है और इसके बाद जब लाइगर उसे आई लव यू कहता है वो उसके बाद भी उसकी बात नहीं मानती और वो कहती है कि उसने उससे झूठ बोला है। इस पर लाइगर उसे बताता है कि उसने पार्टी में बताया था कि वो हकलाता है, पर यहाँ तान्या उससे कहती है कि वो उस दिन ड्रंक थी और उसे याद नहीं कि उसने ऐसा कब बताया था। अब इसके बाद तान्या उसकी लाइफ से दूर हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइगर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। इस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि जब भी वो परेशान हो और अपने फोकस से हटे तो उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला ओपोनेंट वो इंसान है जिसने उसके पिता को मारा है और इसी से उसमें लड़ने का जुनून पैदा होगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेशनल एमएमए चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है और इसमें एक तरफ लाइगर ने पार्ट लिया है और दूसरे तरफ है संजू और उसके इंस्टीट्यूट के लोग। अब यहाँ पर लाइगर काफ़ी लोगों के साथ मैच करता है और वो सभी मैचेस में बाकी सबको हरा देता है और वो फाइनल में पहुँच जाता है। दूसरी तरफ फाइनल में पहुँचता है संजू। तो अब यहाँ फाइनल में संजू और लाइगर का मैच होने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ तान्या भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो अपने भाई को इस मैच में जीतते देखना चाहती है। इसके बाद लाइगर और संजू का फाइनल मैच होता है और इस फाइनल मैच में लाइगर संजू को काफ़ी अच्छे से पिटाई करता है और इसी मैच के साथ साथ यहाँ पर लाइगर नेशनल एमएमए चैंपियन बन जाता है। अब उसकी माँ और वो दोनों इस जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स पहुँच जाते हैं और अब वो पूछते हैं कि आखिर लाइगर का नेक्स्ट स्टेप क्या है। इस पर लाइगर कहता है कि अब वो इंटरनेशनल एमएमए में पार्ट लेगा। अब इंटरनेशनल एमएमए में पार्ट लेना इतना आसान नहीं है और यहाँ सरकार के पास भी फंड्स नहीं होते हैं। इसके बाद लाइगर को खुद ही डिसाइड करना होता है कि वो इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कैसे पार्ट ले। अब इसके बाद लाइगर की मुलाकात अली भाई से होती है, जो कि हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है और यहाँ अली भाई वीडियो कॉल के द्वारा अपने भाई से लाइगर की बात करवाता है जिसका नाम होता है पांडे और ये पांडे यूएस में रहता है। अब इसके बाद वो लाइगर के लिए प्राइवेट जेट भी वहाँ भेज देता है ताकि वो वहाँ से इंटरनेशनल एमएमए में पार्ट लेने के लिए वहाँ तक आ पाए।
इसके बाद हम देखते हैं कि लाइगर वहां पहुंच चुका होता है। अब यहाँ यूएस में इंटरनेशनल चैंपियनशिप के मैच स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि लाइगर अपने ओपोनेंट्स को काफ़ी अच्छे से मारता है, पर जब वो बीच में वीक पड़ने लगता है तो वो अपनी माँ से बात करता है। इसकी माँ उसे फिर से याद दिलाती है कि जब भी वो वीक पड़े तो उसे यही याद रखना है कि सामने वाला ओपोनेंट वो इंसान है जिसकी वजह से उसके पिता की डेथ हुई थी। और ये बात सुनकर लाइगर को हमेशा वापस से जोश आ जाता है और वो अपने बाकी सारे मैचेस भी जीतने लगता है और इन्हीं के साथ साथ वो फाइनल में भी पहुंच जाता है। तो अब लास्ट फाइट होने वाली है जिसके अंदर लाइगर फाइनल में पहुंच चुका है और इसी खुशी में यहाँ पर उन सभी ने मिलकर एक फाइनल के लिए पार्टी रखी है। अब इस पार्टी में पांडे लाइगर को अपनी बेटी से मिलवाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि तान्या होती है। अब यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ भी नहीं कहते और ना ही पांडे उन्हें कुछ बोलता है। इसके बाद तान्या लाइगर को उसके घर छोड़ने जाती है और जब वो रास्ते में होते हैं उसी समय कुछ लोग आकर तान्या को वहाँ से किडनैप कर लेते हैं और यहीं पर हमारा प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लाइगर तान्या का पीछा करते हुए एक गाड़ी की ओर भाग रहा होता है। और अब जब वो पांडे से मिलता है तो पांडे उसे बताता है कि उसे पहले से पता है कि लाइगर और तान्या एक दूसरे से प्यार करते थे, पर तान्या अभी भी उससे प्यार करती है। और जब वो आगे बताता है तो कहता है कि दरअसल तान्या ने जब उसकी माँ से बात करी थी तो उसे पता चल गया था कि लाइगर के लिए ये चैंपियनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए उसने जानबूझकर उसकी लाइफ से हट जाने का फैसला किया था। अब पांडे उसे आगे बताता है कि जिन्होंने तान्या को किडनैप किया है वो लोग अंडरवर्ल्ड के आदमी हैं और वो लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं जो कि उन्होंने उससे उधार लिए थे। और अब पांडे के पास पैसे तो होते हैं पर वो कैश में नहीं बल्कि चेक में देना चाहता है क्योंकि उसके पास इतना कैश नहीं होता है और वो लोग उससे सिर्फ कैश चाहते हैं। इसके बाद लाइगर डिसाइड करता है कि वो एक खाली सूटकेस लेकर उन लोगों के पास जाएगा और इस बात का पता वो पांडे को भी नहीं बताता। इसके बाद वो उन अंडरवर्ल्ड के लोगों के ठिकाने पर पहुंचता है जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लड़कियों की गैंग वहां होती है और वो लोग पांडे के लोगों का ही इंतजार कर रही होती है। और जब वो लाइगर को देखती हैं तो वो उसकी खूब अच्छे से धुलाई करती है और अब वो क्योंकि लड़कियां होती हैं तो इस पर लाइगर पलटकर उन पर वार भी नहीं कर पा रहा होता है। अब वैसे तो आज इंटरनेशनल फाइट का फाइनल राउंड होता है पर यहाँ लाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज उसे ये पता चला था कि तान्या उससे अभी भी प्यार करती है और इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए और भी ज़्यादा कोशिश करने लगता है। अब उन्हीं लड़कियों में से उसे पता चलता है कि तान्या को कहाँ रखा गया है। इसके बाद उस ठिकाने पर पहुँचता है जहाँ पर तान्या को रखा गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क एंडरसन नाम का एक आदमी होता है जो कि उस अंडरवर्ल्ड का लीडर होता है। अब जब लाइगर उसे देखता है तो उसके होश उड़ चुके होते हैं क्योंकि ये वो इंसान होता है जो कि बचपन से लाइगर जिसकी पूजा करता आया है क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस मार्शल आर्टिस्ट होता है। पर लाइगर के उसका फैन होने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो लाइगर को खूब अच्छे से पीटता है। अब वहाँ के आसपास के लोग वहाँ उसकी लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके और वो फाइनल इंटरनेशनल राउंड में उसे लाइव स्ट्रीम करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइगर बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा होता है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है और वो अपनी माँ की बात को याद करते हुए उसमें अचानक से हिम्मत और दम आता है और वो मार्क एंडरसन के सामने फिर से लड़ने लगता है। अब उसका ये जोश देखकर मार्क एंडरसन को समझ में नहीं आ रहा कि उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई और लाइगर अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ पर मार्क एंडरसन के साथ लड़ाई करता है और वो उसे इस लड़ाई में हरा भी देता है। इसके बाद मार्क एंडरसन उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और वो तान्या को भी वहाँ से रिहा कर देते हैं। अब ये लड़ाई लाइगर के लिए इंटरनेशनल चैंपियनशिप से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसने अपने आइडियल को हराया था और इसी के साथ साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।